हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। राहु अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि कलयुग में राहु, शनि, केतु ये ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और राहु का प्रभाव तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि राहु वो प्रभाव देते हैं जो होता तो है परंतु आप उसे समझ नहीं पाते हैं कई बार। अब जैसे सोशल मीडिया को आप जानते हैं कि सोशल मीडिया है, पर उसे आप खाली एहसास कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अब हवा है तो आप जानते हैं कि हवा है, परंतु उसे खाली एहसास किया जा सकता है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता है। इसी तरह सोशल मीडिया को और भी ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिन्हें आप एहसास कर सकते हैं, ना कि उसे बहुत जैसे आप कोई भी वस्तु है उसे आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कहा जाए कि जहां भ्रम की स्थिति है वहां पर राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और आज के समय में यदि आप एनालिसिस करेंगे तो अक्सर लोग कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियों में बने रहते हैं। ये राहु का प्रभाव देखा जाता है। तो ऐसे राहु जिसका कलयुग में बहुत प्रभाव है, तो अब ये स्वयं के नक्षत्र में, शतभिखा नक्षत्र में 23 नवंबर 2025 से गोचर काल शुरू करेंगे और 3 अगस्त 2026 तक गोचर करेंगे। लगभग 8 महीने 10 दिन के आसपास का समय रहने वाला है। तो ये गोचर काल आपके जीवन में कर्क राशि हो आपकी या तो लग्न हो, दोनों के लिए ये प्रभाव देखने को मिलेगा। तो क्या हो सकता है, क्योंकि राहु वो ग्रह हैं या जो भी ग्रह अपने नक्षत्र में या ऐसी स्थितियों में जहां पर वो बली हो जाए, जब जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देने लगता है, यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो जीवन शैली है या कहा जाए कि आपकी कुंडली है, आपके जीवन में यदि ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा था तो बहुत अच्छा देने लगेगा, या बुरा प्रभाव दे रहा था तो और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ाएगा और भी ज़्यादा बुरे फल दे सकता है। राहु देखा जाए तो वर्तमान में कर्क वालों के लिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि राहु का क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। राहु अब आपके जीवन में अचानक धन लाभ कराने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जिन्हें इंसेंटिव मिलता है, या आप अच्छा काम करते हैं तो कुछ रिवॉर्ड मिलता है। बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं या वहां से इनकम करते हैं। तो ऐसे लोगों को लाभ होने की संभावना इस गृहस्थी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो राहु का जो प्रभाव है ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ करा सकता है। और जो लोग सेविंग करना चाहते हैं या कहा जाए टैक्स के रूप में सेविंग करना चाहते हैं, उन्हें अवसर मिल सकते हैं। या आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते थे, उसके लिए भी इस समय आपको मौके मिलेंगे, तो उसका भी लाभ आपको मिल सकता है। तो राहु कई लाभ दे रहा है। इसके अलावा यदि आप आउट ऑफ कंट्री में वहाँ पर रहना चाहते हैं, बहुत समय से रह रहे हैं और चाहते परमानेंटली रहें, वहाँ पर आपको सदस्यता मिल जाए, वहाँ की नागरिकता मिल जाए, और उसमें समस्याएं आ रही हैं, वीज़ा हो या बहुत सारे लीगल वहाँ के रूल होते हैं और उनके अनुसार हमें हर एक चीज़ों को करना होता है, तब जाके हमें नागरिकता मिलती है, वहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए मिलता है। तो यदि इसमें समस्याएं आ रही थी तो ये समस्याएं इस समय दूर हो सकती हैं और राहु के प्रभाव से यहाँ पर ये काम आपके हो सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे प्रभाव राहु दे रहे हैं। इसके अलावा भी जो लोग तंत्र मंत्र या गहन विषयों पर अध्ययन करते हैं या उसे समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर रहने वाला है। परंतु तंत्र मंत्र में हमेशा ध्यान रखिए कि बिना गुरु के इसमें हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक गलती आपके जीवन में बहुत भारी पड़ जाती है।
आप समझते हैं कि राहु के जो बुरे प्रभाव हैं वो कौन से हो सकते हैं, और फिर समझेंगे कि उसके लिए बचाव यानी कि उपाय क्या करने होंगे, ये भी समझेंगे। तो आपने पिछले, क्योंकि 6-7 महीनों से राहु लगभग मई से 18 मई से इनका गोचर काल आपके कुंभ राशि पर हो रहा है। तो कुंभ राशि पर गोचर करते हुए कर्क वालों को पिछले 6-7 महीनों में ये, यदि आपने यात्रा, कोई लंबी यात्रा की हो, विदेश यात्रा की हो, उसमें समस्याएं आपने देखी होंगी, बाधाएं देखी होंगी, या आप आउट ऑफ कंट्री में गए हैं, वहाँ पर आपने कुछ बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, या जो भी काम करते हो, वहाँ पर आपने समस्याएं लगातार फेस कर रहे होंगे। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग रहे होंगे, कानूनी लीगल कार्रवाइयाँ चल रही होंगी। इसके अलावा आपने ये महसूस किया होगा कि अधिक खर्च की स्थितियाँ बन रही हैं, बेवजह के व्यर्थ में व्यय हो रहे हैं। घर परिवार में कलह का माहौल, वाद विवाद की स्थितियाँ, आप किसी के अच्छे के लिए बोल रहे हैं पर लोग बुरा मान जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। बैंक बैलेंस में कमी, और यदि पैतृक संपत्ति थी उसको लेके वाद विवाद, ऐसी स्थितियां लगातार आप महसूस कर रहे होंगे। साथ में सुखों में कमी, जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां बन रही जिससे जीवन में सुख चैन जैसे खोसा गया है। यदि आपने प्रॉपर्टी, गाड़ी वाहन या और भी ऐसी लग्जरी चीजें आपने खरीदने की कोशिश की हो या बेचने की कोशिश की हो, तो बेचना चाहते हैं पर बिक नहीं पा रहा है, खरीदना चाहते हैं तो कुछ न कुछ धोखा मिल रहा है, गड़बड़ हो रहा है। इस बीच में आपने देखा होगा कई लोग, वो लोग जो आपके बहुत विश्वास पात्र थे, जिन पे आपको बहुत भरोसा था, ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा कि वास्तविकता में वो दिखावा था, अंदर कुछ और था, धोखा कहा जाए कि एक रूप से मिल रहा था। तो ऐसी स्थितियों को आपने लगातार फेस कर रहे होंगे। इनमें से यदि कोई भी स्थिति आपके जीवन में पिछले 6-7 महीनों में घट रही है तो समझिए कि राहु के बुरे परिणाम मिल रहे हैं। यदि घट रही तो आप कमेंट में हाँ या ना में लिख सकते हैं कि आपके साथ ये घटनाएं पिछले 6-7 महीनों में आपने महसूस की है। और यदि की है तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। एक तो अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपकी पर्सनल कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है तो फिर आपको एक बुरे प्रभाव नहीं दिखेंगे, परंतु यदि पीड़ित है तो ही आपको बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो जरूर चेक करिए पर्सनल कुंडली में क्या कैसी स्थिति है, गृहस्थिति, दशाएं इत्यादि अन्य ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं। उपाय क्या कर सकते हैं अभी वर्तमान में गोचर के लिए। तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति हनुमत आराधना, हनुमान जी की आराधना करिए, और साथ में आप हकीक की माला में ओम रांग रावे नमः या राहु के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं, या तो फिर आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष की 8 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं, या तो अपने घर में राहु यंत्र को स्थापित करके विधि विधान से पूजन अध्ययन कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए उपाय सरल लगे, जो भी आप कर सकते हैं उसमें से आप सभी को कर सकते हैं, या तो एक उपाय को कर सकते हैं जिससे राहु के अच्छे परिणाम देखने को मिले, परंतु हमेशा कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।